श्रवणं सुभद्राणि रथांगपाणे जनवानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलजो विचरेद संग। अर्थ सुनिए, गायन बिलजो भगवान के सुंदर नामों का, सुंदर कीर्तन, सुंदर कथाओं का गायन ऐसे करिए बिलज्जो, लज्जा को त्याग करके। जैसे हाथ पर चढ़ा हुआ चेंटा कोई कीड़ा तुम ऐसे झटक देते हो, ऐसे संसार के धर्मों को झटक करके, देह के धर्मों को झटक करके, संसार की लाज को, मर्यादा को झटक करके भगवान के सुंदर नाम का, कीर्तन का गायन करते हुए उन्मत्त हो जाइए। अश्रु प्रवाह करते हुए, रोते हुए भगवान में एक जैसे हो जाइए, और इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। अश्रुपात करते हुए, रोते हुए, इस श्लोक में रोने की बात। देखो, जितने बल हैं सब बलों में रोदन बल सबसे महान बल है। रोदन बल के सामने सारे बल फीके पड़ जाते हैं, भगवान भी निर्मल हो जाते हैं। महाराज का प्रसंग आपको सुना रहा हूं। महाराज हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले, बोलो बोलो महाराज, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। भगत जी बैठ जाओ, सब व्यवस्था है जाएंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए रास में से। अब गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, गोपियों ने प्रार्थना करी, आराधना करी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, हे गोपेश, हे गोपका कांत, हे राधिका कांत, हे माधव, यदि हमने कोई कर्म किया हो, शुभ कर्म, तो आप उसके प्रभाव से प्रकट हो जाइए। यदि हमने कोई तप किया हो तो आप उसके प्रभाव से प्रकट हो जाइए। यदि हमने कोई दान किया हो तो आप उसके प्रभाव से प्रकट हो जाइए। यदि हमने पतिव्रत धर्म का निर्वहन किया हो तो आप उसके प्रभाव से प्रकट हो जाइए। भगवान किसी भी सत्कार के प्रभाव से प्रकट नहीं हुए। और फिर श्री सुखदेव भगवान अपने आंखों से आंसू बहाते हुए फिर लिखते हैं, जय हो। रुदो स्वसर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे परीक्षित, सारे धर्मों का, सारे बलों का आश्रय छोड़ के फिर उन गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। रुधु स्वसर, अपने स्वसुर में, ऐसे नहीं कि ये दूसरी रो रही है तो मैं रो पड़ूं, अपनी आत्मा से रो पड़ी, और उसके प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान तो प्रकट होने के प्रतिक्षण, प्रत्येक स्थान पर स्थापित हैं भगवान। केवल हम पर रोना आना चाहिए। रो रहे हैं हम संसार के लिए, वही रोना परमात्मा से जुड़ जाए तो कहीं बहुत दूर नहीं है। गोपियों के भाव से रो जाओ, तुम द्रौपदी के भाव से रोना सीख जाओ। देखिए, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। भीष्म जी महाराज से यह प्रश्न किया संतों ने एक सभा में कि हे पितामह भीष्म, आपसे बड़ा कोई धर्म का जानने वाला नहीं है, आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, आपसे बड़ा कोई भगवत भक्त नहीं है, और आपकी उपस्थिति में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। देखो, एक बात और बता दूं मैं, महाराज वक्ता की लाइन कट जाती है ना। एक बात और कहता हूं, ये कहते हैं ना वक्ता लोग, मैंने कई जगह सुना है कि द्रौपदी ने भगवान को कोई कपड़े का टुकड़ा पहले दे दिया था, उसके बदले में भगवान ने उसकी लाज बचाई थी। मैं उनको ये बात पूछता हूं
क्या उस टुकड़े को द्रौपदी न देती तो क्या भगवान उसको नंगा हो जाने देते? तो क्या भगवान बदला चुकाते हैं? भगवान किसी का बदला न चुकाते हैं, न उन्हें बदले की कोई इच्छा है। ये बदले की भावना तो हम जैसे मूर्ख जीवों की होती है। भीष्म पितामह से ये प्रश्न किया गया कि आप उस सभा में थे और आपका ऐसा आचरण देख करके हमारी बुद्धि विस्मित हो रही है, आपने क्यों नहीं विरोध किया उनका? अरे आप उनका विरोध करते तो क्या उनकी इतनी हिम्मत थी कि उसका चीर खींच देते? वो आपसे बड़ा कोई योद्धा भी नहीं है। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर के बोले कि हे महात्माओं, हे महापुरुषों, मुझे पता है कि मैं खड़ा हो जाता और मुझे धनुष चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल डोरी की टंकार से ही लोगों के हृदय फट जाते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन मुझे उस द्रौपदी से ज्यादा भरोसा मुझको कन्हैया पर था। मैं यही देखना चाह रहा था कि अब कन्हैया करने वाला क्या है। यदि मैं उस समय विरोध कर देता तो इस समाज से यह लीला वंचित रह जाता समाज के। भगवान वस्त्रावतार भी ले लेता है, वस्त्र भी बन जाता है भगवान। और कितना सुंदर, कितना सुंदर लिखा है किसी ने, कितने वस्त्र भगवान ने पहनाए, कितने रंगों की साड़ी पहनाई महाराज जी। सुंदर सफेद सज बैंगनी हरे रे पीरे। इन वस्त्रों की, इन कलरों की, इन रंगों की साड़ियां पहनाई। सुंदर सफेद सज बैंगनी हरे रे पीरे, बसन के ढेरे गणकाऊ न पाए हैं। खाकी मुल्तानी प्याजी जाफरानी, बहुदानी आसमानी आसमान लग छाए हैं। लाल गुलाबी गुलखैरी गुलश्री गुलाबास फालसाई काले और बादामी उधर साए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज भय बजाज, लाज के जहाज मानो द्वारका से आए हैं। तो आप बताइए, ये सिद्धांत जब गोपियों के लिए है, यह सिद्धांत जब द्रौपदी के लिए है, तो तुम्हारे लिए नहीं है। यह सिद्धांत हमारे लिए भी है बंधुओं। अनात्म चर्चाओं से हटो, अपने हृदय के प्रवाह को भगवान से जोड़ दो, वह वस्त्र में भी प्रकट हो जाता है। ये वेदांती कहते हैं कि पटा विच्छिन्न चेतन और घटा विच्छिन्न चेतन। पट माने कपड़ा ही होता है, वो पटा विच्छिन्न चेतन वही है कि जिसको तुम पहने हो ना, जो नित्य तुम्हारी लाज राख रहा है। अरे तुमको भी तो नंगे होने से अभी भी बचा रहा है वो पटा विच्छिन्न चेतन। जो कुछ है सो सब परमात्मा का है। परमात्मा के लिए समर्पित कर दो अपने मन को, तन को, धन को, बुद्धि को। बिल्कुल उन्मत्त होकर के एकांत में जिस दिन तुम्हारे आंखों में उसके लिए आंसू आने लग जाएं, तो समझिए तुम्हारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। निरंतर तुम्हारे आंखों में एकांत में तो अवश्य ही आने चाहिए।